आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 12th के चैप्टर थर्ड दैट इज मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको इस एक्सरसाइज की पूरी बेसिक्स बता दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज उस वीडियो को देखकर ही इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने चलेंगे, तो आपको अपने से कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं फिर भी आपको समझा दे रहा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे पास यहाँ पे मैट्रिसेस दी हुई हैं, इनका क्या निकालना है, तो ट्रांसपोज निकालना है। तो देखिए ये वाली हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है, इसका ट्रांसपोज मैंने आपको कैसे बताया था कि आपको जो भी रो मतलब जो भी रो दिखे उसको कॉलम में इंटरचेंज कर दीजिए। अगर आपको वैसे नहीं करना तो आपको जो कॉलम दिखती है उसको रोज के अंदर इंटरचेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे आप मेरे को बताइए कितनी कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे तो एक ही कॉलम है ना, तो इसको मैं रो के अंदर बदल देता हूँ। मतलब फर्स्ट कॉलम को मैं फर्स्ट रो के अंदर बदल दूंगा। तो यहाँ पे एक ही कॉलम है तो यहाँ पे इसलिए फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे अब मैं इसको किस में बदल दूंगा, तो फर्स्ट रो के अंदर बदल दूंगा। मतलब इसको यहाँ पे 5 लिख दूंगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। ये हमारा इसका ट्रांसपोज आ गया, सिंपल, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो इसका आप सिंपली क्या करिए, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो, देखिए फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम के अंदर लिख दीजिए। तो ये हमारा कौन सा रो है, ये हमारा फर्स्ट रो है ना, तो इसको मैं फर्स्ट कॉलम के अंदर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे ये -1 हो जाएगा। और जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम, ये हमारा फर्स्ट कॉलम, अब सेकंड कॉलम किधर आएगा, इसके बगल में ना आएगा, तो यहाँ पे सेकंड कॉलम कहीं आएगा, तो लिख देता हूँ। जो हमारा सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम के अंदर लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। इसको मैंने लिख दिया। फिर इसको देखिए, अब सपोज कर लीजिए ये वाली मैट्रिसेस है आपके पास। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो फर्स्ट रो आपको दिख रही है ना उसको फर्स्ट कॉलम के अंदर लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये तो 6 हो जाएगा। अब जो सेकंड रो आपको दिख रही है ना उसको आप सेकंड कॉलम के अंदर, मतलब सेकंड कॉलम तो इधर आएगा ना, तो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो √3 आ जाएगा। फिर क्या आएगा, तो आपका यहाँ 5 आएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। अब जो थर्ड रो आपको दिख रही है उसको थर्ड कॉलम के अंदर बदल दीजिए। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर क्या आएगा, तो -1 आएगा। ये हमारा इसका ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। सो अब बढ़ते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोल रहा है कि इफ A इज इक्वल टू, हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है, एंड B इज इक्वल टू, हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स दी हुई है, देन वेरीफाई हमने करने को बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि A+B आप निकालिए और फिर उसका बाद में क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए। वो हमारा इक्वल होना चाहिए। A ट्रांसपोज निकाल करके फिर प्लस कर देंगे B ट्रांसपोज के साथ, तो वो इक्वल होना चाहिए। ये आपको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई में हम क्या करेंगे, LHS पहले हम निकाल लेते हैं, फिर RHS निकालेंगे। LHS RHS निकल जाएगा, फिर देखेंगे कि LHS RHS इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। अगर आ गए तो हमारा सॉल्व हो गया, मतलब वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं A+B, यहाँ पे निकालेंगे। A+B कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों मैट्रिक्स का सम कर देंगे, सिंपल, जैसे हम सिंपली करते हैं। तो चलिए देखिए, -1 और यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे आपको रफ साइड बता देता हूँ इधर, जैसे यहाँ पे -1 है, फिर मैं इसको इसके साथ प्लस करूंगा ना, प्लस लगा करके -4, एक बस अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। तो -1 माइनस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 + 4 कितना होगा, 5 होगा। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, 4 है ना, इसके आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, सिंपल। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, -5 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, अब देखिए, फिर अब हम यहाँ पे 2 + 1 करेंगे। तो 2 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 3। फिर 3 प्लस माइनस क्या होगा, तो माइनस होगा। 3 - 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर 5 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 7 + 2 करेंगे तो कितना होगा, ये हमारा होगा 9। फिर 9 + 0 करेंगे तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। फिर -2 + 1 करेंगे तो क्या होगा, -1 हो जाएगा। फिर 1 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 3 हमारा 4 हो जाएगा। फिर 1 + 1 करेंगे तो कितना होगा, 1 + 1 हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने क्या निकाल लिया, A+B निकाल लिया, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, इसी हाथ हम निकाल लेते हैं A+B का होल ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, मतलब इसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम के अंदर लिख देते हैं। तो यहाँ पे -5, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, तो -2 होगा। फिर सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम के अंदर लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। फिर हमारा क्या होगा, तो 9 होगा। फिर यहाँ पे थर्ड जो हमारा रो है ना, इसको आप थर्ड कॉलम के अंदर लिख दीजिए। तो -1 हो जाएगा।
फिर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, फिर क्या होगा, तो 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसको, इसका ट्रांसपोज हमने निकाल लिया। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, सो गैस देखिए, अब हमने ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज तो निकाल लिया, अब हमने एलएचएस मतलब निकाल लिया। अब हम राइट हैंड साइड के ओर चलते हैं, तो हमें पहले क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज। मैंने ए मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख लिया, अब हमें बार बार पेज नहीं पलटना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिख लिया। अब ए ट्रांसपोज मैं निकालता हूँ। ए ट्रांसपोज यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के अंदर लिख दीजिए, तो -1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम के अंदर लिख दीजिए, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर हमारा 7 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। फिर आप थर्ड रो को आप थर्ड कॉलम के अंदर लिख दीजिए, तो -2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ए ट्रांसपोज आ गया। और इसी हाथ में बी ट्रांसपोज भी निकाल लेता हूं, तो बी ट्रांसपोज मेरा क्या हो जाएगा, ये हमारी बी मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम के अंदर लिख दूंगा, तो -4 हो जाएगा, फिर हमारा 1 हो जाएगा, फिर -5 हो जाएगा। फिर मैं सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम के अंदर लिख देंगे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। फिर थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम के अंदर लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये मेरा ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। अब इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज में कर दूंगा। ठीक है, और देखेंगे कि ए प्लस बी के होल ट्रांसपोज के इक्वल आया या नहीं आया। तो चलिए इन दोनों को प्लस करते हैं, तो -1 अगेन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1 -4 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, सिंपल। फिर 5 + 1 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा। फिर -2 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देन 2 + 1 करेंगे तो क्या होगा, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा 7 + 2 हमारा कितना होगा, तो वो हमारा हो जाएगा 9। फिर 1 + 3 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 3 हमारा 4 हो जाएगा। फिर 3 + -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -2 हो जाएगा। फिर 9 + 0 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 1 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे a + b का होल डैश मतलब इसका ट्रांसपोज जो हमने निकाला था, ये वाली मैट्रिक्स, ये एकदम इक्वल है इसके। देख सकते हैं सारे एलिमेंट्स बराबर आ रहे हैं, तो हम इसको इक्वल बोल सकते हैं, = a' + b'। ठीक है, अब हम क्या लिख देंगे, हैंस प्रूफ्ड। हमने क्या, हैंस वेरीफाइड लिख देते हैं, वेरीफाइड हो गया है। ठीक है, अब हम इसके सेकंड पार्ट के ऊपर बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए इसका सेकंड पार्ट अब हम कैसे करेंगे। चलिए अब देखिए इसके सेकंड पार्ट में हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे a - b अब हम निकालेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास दी हुई है, बी मैट्रिक्स भी दी हुई है, तो a - b अब हम पहले हम निकालेंगे। तो a - b मैं निकाल लेता हूँ। कैसे निकालूंगा, तो इन को मैं माइनस कर दूंगा। -1, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, फिर माइनस बीच में लगाएंगे, और ये क्या है, -4 है, तो -4 हो जाएगा। अब ये देखिए माइनस माइनस अगर हम ब्रैकेट को खोले तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -1 + 4 हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस, तो 1 में से 4 चला गया तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। प्लस का 3 की माइनस का 3, प्लस का 3, क्योंकि यहाँ पे 4 बढ़ा है और इसके आगे प्लस का साइन है, इसलिए प्लस का 3 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 3। फिर 2 माइनस हम क्या करेंगे, 1 करेंगे, तो 2 - 1 तो सिंपली 1 हो जाएगा। फिर 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। और 3 + 8 हमारा 3 + 5 हमारा कितना होगा, तो 8 होगा। फिर ये देखिए 5 है, 5 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 7 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 5। फिर 9 - 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर -2 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 - 1 -3 हो जाएगा। फिर 1 - 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर 1 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डेफिनेटली हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, a - b का होल ट्रांसपोज। अब यहां से हम निकालेंगे a - b का होल ट्रांसपोज। तो चलिए देखिए यहाँ पे इसका हम होल ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। होल ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट रो है उसको आप फर्स्ट कॉलम के अंदर बदल दीजिए। तो 3 हो गया, 1 हो गया, फिर 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को आप फर्स्ट रो के अंदर भी बदल सकते हैं, लेकिन मेरे को मतलब मेरी आदत हो गई है कि मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के अंदर लिखता हूँ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम के अंदर लिख देता हूँ। तो 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर क्या हो गया यहाँ पे, तो 9 हो गया। फिर थर्ड रो को मैं थर्ड कॉलम के अंदर लिख दूंगा, तो -3 हो गया, फिर -2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया,
ए माइनस बी का होल डैश आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो ए डैश माइनस का बी डैश कर देंगे। ए डैश तो हमने निकाल चुका है, टाइमिंग क्यों वेस्ट करें हम, और बी डैश भी हमने निकाल चुका है, तो हम क्या निकालेंगे अब ए डैश माइनस का बी डैश। तो मैं बगल में ही निकाल देता हूं क्योंकि मेरे कैमरे में नहीं कैप्चर हो पाएगा इसके नीचे का। अगर मैं इसके नीचे का कैप्चर करने जाऊं तो ये वाला हमारा पार्ट छूट जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं इसके बगल में ही कर देता हूं। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो ए डैश माइनस का बी डैश कर दूंगा। ए डैश माइनस का बी डैश, ए डैश तो हमने निकाल चुका है और बी डैश भी निकाल चुका है, तो सिंपल इसको हम निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो -1 + 4 हमारा कितना होगा, तो -3 होगा। होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे देखिए -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -1 + 3 हमारा क्या होगा, तो +3 होगा ना। क्यों, क्योंकि 4 बड़ा है और 4 के आगे प्लस का साइन है, इसलिए +3। नहीं समझ में आया तो देख लीजिए, एक ठी बस मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे -1 है, यही सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये हमारा आया था सिंपल, जैसे समझ लीजिए ना। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 - 1 करेंगे तो क्या होगा, हमारा 4 हो जाएगा। देन -2 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। फिर 2 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 7 - 2 करेंगे तो कितना होगा, तो हमारा 5 होगा। फिर हमारा कितना होगा, तो हमारा -2 होगा। कैसे, 1 - 3 करेंगे तो -2। फिर 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 + 5 हमारा कितना होगा, तो 8 होगा। फिर 9 - 0 करेंगे तो कितना होगा, तो 9 होगा। फिर 1 - 1 करेंगे तो क्या होगा, तो 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या आ गया, ए डैश माइनस का बी डैश, ये हमारा आ गया। ठीक है, सो हमें इसे भी वेरीफाई कर लिए। कैसे कि यहाँ पे देखिए ए माइनस बी का होल डैश, मतलब उसका होल ट्रांसपोज इतना ही आया है, ये दोनों बराबर हैं। तो हमें यहाँ पे लिख देते हैं कि हियर ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए डैश माइनस का बी डैश। ठीक है, हेंस वेरीफाइड, हमारा क्या हो गया, ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे हेंस वेरीफाइड। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रहने देते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।